लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें पूर्वी भारत से। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा, जो व्यक्ति हताश हो जाता है वो किसी भी तरह से गंदे शब्दों और गंदे कृत्यों का सहारा लेता है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और सवाल उठाया कि क्या विरोध का जवाब देने के लिए मां बहनों को गाली देना राजनीति की संस्कृति बन गई है। दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी का चरित्र नहीं बदला जा सकता। राजद ने भाजपा के आरोपों को राजनीति में ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया और कहा कि वायरल वीडियो की विश्वसनीयता पर संदेह है। राजद ने किसी भी अमर्यादित शब्द के प्रयोग की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किया जा रहा आंदोलन वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन में ढील दी गई। कुर्मी विकास मोर्चा ने कहा कि सरायकेला खरसावां के सिनी स्टेशन में प्रदर्शन जल्द खत्म हो जाएगा, जबकि धनबाद के प्रधान खंता स्टेशन पर प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक बैठक की तारीख तय नहीं हो जाती। झारखंड में अब कृषि योग्य और परती जमीन का सर्वे करवाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी प्रज्ञा केंद्रों को दी गई है। पलामू के जिला सूचना पदाधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि ये सर्वे केंद्रीय कृषि मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के करार के तहत होगा। सर्वे में खेतिहर आबादी, खरीफ और रबी की फसलों की बुआई, बागवानी और फलों की खेती के साथ ही पड़ती भूमि की प्रकृति पर खास ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नाइट कबड्डी मैच के दौरान करंट लगने से 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़े राजपुर ब्लॉक के रावत वाही गांव में कबड्डी का मैच खेला जा रहा था। तभी अचानक आंधी आई, जिससे मैच के लिए लगाया गया टेंट तेज हवा में उड़कर 11 केवी की बिजली लाइन से टकराया। इस हादसे में कुल 6 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी सुधारों पर अपनी बात रखी। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों का असर कल से ही हर जगह दिखेगा, क्योंकि जीएसटी के 4 स्लैब्स को घटाकर 2 कर दिया गया है। इससे उद्योग जगत को फायदा होगा और किसानों को लाभ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता मलयाली संगठन परिसंघ द्वारा आयोजित ओणम समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर आनंद बोस ने कहा कि ओणम केरल का एक त्योहार है, जिसे पूरे देश में केरल के प्रवासी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। उन्होंने ओणम त्योहार के दौरान बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाई गई है। मंदिर के 36 निजोग की बैठक में ये फैसला लिया गया। एचजीटीए के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाधी ने बताया कि पहले चरण में ये पाबंदी मंदिर, पुलिस और अधिकारियों पर लागू होगी। बाद में इसे सेवकों तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी या जरूरी संदेश के लिए अधिकारी एक निश्चित जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ये थे पूर्वी राज्यों के आज के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,